हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं मैट्रन का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई 2024 को, उसका मैथ्स पार्ट। इसमें 2 पार्ट्स है मैथ्स के, तो पहले हम करेंगे फर्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। पुनीत वेंट टू अ शॉप एंड बॉट अ सोफा। ही गॉट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स लिस्ट प्राइस। ठीक है, पुनीत गया शॉप पर सोफ़ा खरीदने और उसको लिस्ट प्राइस पर कितना डिस्काउंट मिला? 20%। हैड ही गॉटन 25% डिस्काउंट ही वुड हैव सेव्ड ₹2250 मोर। 20 की जगह उसको 25% का डिस्काउंट मिलता तो उसको 2250 बच जाते। इसका मतलब 5% का डिस्काउंट और मिलता तो वो किसके बराबर होता? 2250। लेकिन जो पुनीत है उसने पे कितना किया है? उसने 20% का डिस्काउंट मिला है। टोटल जो होता है वो हमेशा 100% होता है। 20% का डिस्काउंट मिल गया तो उसने पे कितना किया? 80%। पुनीत ने पे कितना किया है? मतलब जितना भी सीपी था, समझ लो सीपी 100 रुपये था, 20% का डिस्काउंट मिल गया तो पुनीत ने पे कितना किया? सिर्फ 80 रुपये। तो 5% है 2250 के बराबर, तो 80% कितने के बराबर होगा बताइए? 2250 बाई 5 इंटू में 80। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 450 आया। 2250 को डिवाइड करके 5 से, तो 450 इंटू 8 कर दो, 0 0। 8 5 ज़ा 40 का 4, 8 4 ज़ा 32 और 4 36, 36,000। इसका मतलब कितना पे किया पुनीत ने? 36,000। Question number 2. 15 liter cold drink was added to a 60 liter mixture of water and alcohol such that the ratio of alcohol to that of the cold drink and water together is 4:11. देखो वो क्या कह रहे हैं, अल्कोहल का रेशो, द रेशो ऑफ अल्कोहल टू कोल्ड ड्रिंक एंड वाटर, कोल्ड ड्रिंक एंड वाटर इज 4:11। अगर मैं इसको कर दूं अल्कोहल रेशो कोल्ड ड्रिंक प्लस वाटर प्लस अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा? 4:11 और 4 15। अब मुझे पता है ये जो 15 लीटर कोल्ड ड्रिंक वाज एडिड टू 60 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। तो ये मुझे पता है ये कितना है? कोल्ड ड्रिंक प्लस वाटर प्लस अल्कोहल 60 और 15, ये है हमारा 75। 75 कैसे आया? 15 5 से 75, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 ज़ा 20। इसका मतलब अल्कोहल कितना है? 20 लीटर। समझ आया? मेरे पास वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर था, उसमें मैंने कोल्ड ड्रिंक मिला दी। अब मेरे पास वाटर प्लस अल्कोहल प्लस कोल्ड ड्रिंक ये है 75, है ना? तो बस 15 5 से 75 होते थे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे पता चल गया अल्कोहल जो है वो 20 लीटर है। क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? बीच में एक नंबर है एक्स, इसका मतलब 9/x बराबर है x/169, है ना? तो ये हो गया 9 इंटू में 169 इज इक्वल टू x²। तो क्या हम एग्जाम में इतना ऐसे लिखेंगे? बस हमें सीधा सीधा पता है, जब भी मीन प्रोपोर्शनल पूछा हो सीधा सीधा स्क्वायर रूट निकालना होता है इन दोनों नंबर का। बस ये भी तो वही आ रहा है, तो सीधा सीधा स्क्वायर रूट निकालना होता है। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ गया? 9 का स्क्वायर रूट 3, 169 का स्क्वायर रूट 13, 13 3 ज़ा 39, 39 आ गया आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 4। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। देखो जब भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात हो या इवन नंबर्स की बात करो, तो अगर 5 है तो जो हमारा एवरेज होता है वो मिडल नंबर होते हैं। इसका मतलब 71 जो है वो मिडल में है, इसके बाद क्या होगा? 73, और इसके बाद क्या होगा? 75। इससे पहले क्या होगा? 69, इससे पहले होगा 67। इनकी ज़रूरत नहीं थी। अब आप समझिए, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या है? 77 और 79। इन दोनों का एवरेज क्या होगा? इनके बीच वाला नंबर 78। 78 इज द राइट आंसर। धीरज बाइज 10 नोटबुक फॉर ₹80 बट सेल्स 6 फॉर ₹78। वट इज़ द नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ धीरज। धीरज ने क्या करा? 10 नोटबुक फॉर 80, 10 नोटबुक उसने खरीदी 80 रुपये की और 6 बेच दी 78 की। तो आप एक पे आ जाओ। एक नोटबुक CP कितना हो गया? 1 का, CP 1 का हो गया 8 रुपये, और SP 1 का कितना हो गया? आपकी ना ये वाली यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हो। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 80। 13 रुपये का एक का SP हो गया 13 रुपीज़। अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? देखो 5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 8 पर। 5/8 इंटू 100%। 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, 125/2 कितना हो गया? 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 62.5%। 62.5% इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6, 0.4111, इसका क्या मतलब है? 0.41 पर बार। ये मैंने आपको बहुत बारी बताया, जब भी ऐसा हो तो 41 माइनस, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, अपॉन में जितने पे बार है उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतने 0। 90 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, जितने पे बार है उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतने 0। तो ये हो गया 41 माइनस 4, 37/90। दिस इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ये तो हो गया तुक्का, मतलब तरीका क्या है? तरीका ऐसे था, x इज इक्वल्स टू 0.41 पर बार आपने लिया था। इस इक्वेशन को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया? 10x इज इक्वल्स टू 4.1 पर बार। अब फिर से इसको एक बारी 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 100x इज इक्वल्स टू 41.11। तो अनलिमिटेड है तो बार तो रहेगा ही। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 100x इज इक्वल्स टू 41.1 पर बार, और यहाँ पे 10x इज इक्वल्स टू 4.1 पर बार। माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 90x इज इक्वल्स टू 37, x इज इक्वल्स टू 37/90। तो जो चीज़ें हमने यहाँ पर माइनस करी है वो हमने डायरेक्ट लिख दी थी समझ कर। क्वेश्चन नंबर 7, अ सिस्टम हैज़ 2 पाइप, वन कैन फिल इट विद इन 20, one can fill it with water in 20 hours and other can empty it in 15 hours. In how many hours will the cistern be emptied if both the pipes are opened together when 1/4 of the cistern is already filled with water? देखो, एक सिस्टन है, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, ये 20 घंटे में भरता है। यहाँ पे मैं माइनस लगा रही हूँ क्योंकि ये खाली करते हैं, तो हम टोटल कैपेसिटी ले लेते हैं इन दोनों का एलसीएम 60 लीटर्स। तो जो ए है वो क्या कर रहा है? 3 लीटर 1 घंटे में भर रहा है, और ये 4 लीटर 1 घंटे में खाली कर दे रहा है। ठीक है, अब जो हमारा सिस्टम है वो 1/4 भरा है। 1/4 मतलब 60 का 1/4 कितना हो गया? 15 लीटर भरा है, और नेट 1 घंटे में क्या काम हो रहा है? -1 का 1 लीटर निकल जा रहा है। तो 15 बाय मतलब 1 कर दो या -1 कर दो, एक ही बात है। माइनस ये दिखा रहा है कि मतलब ये दिखा रहा है 1 घंटे में नेट 1 लीटर पानी सिस्टम से निकल रहा है। तो 15/1 कितना हो गया? 15 आवर्स। 15 आवर्स में पूरा का पूरा सिस्टम खाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राम इन 3 पेपर्स इज 42 एंड इन द 4th पेपर ही स्कोर्ड 50 मार्क्स। फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय राम। देखो, राम ने 3 पेपर में 42 मार्क्स, उसका एवरेज जो है वो 42 है, और 4th पेपर में उसको मिले 50 मार्क्स। कि 42 ही मिलते तो एवरेज आपका 42 ही रहता है, लेकिन 42 तो मिले ही नहीं। कितने मिले? 42 से कितने ज़्यादा है? देखो, 42 तो एवरेज है ही, साथ में यहाँ पे 8 नंबर और ज़्यादा है। अब ये 8 नंबर चारों पेपर में बराबर बढ़ जाएंगे, 4 मतलब 4, 4 2 8, 2 नंबर हर एक पेपर में और एक्स्ट्रा मिल गए, तो टोटल एवरेज हो गया 42 + 2 44। समझ आई बात? देखो, 42 मार्क्स उसके 3 पेपर का एवरेज है, मतलब तीनों में एक तरह से क्या है, क्या है, 42 42 42 है ना। लेकिन चौथे पेपर में उसको 42 नहीं मिले, 50 मिले, ज़्यादा मिल गए। अगर 42 ही मिलते तो एवरेज 42 ही रहता, लेकिन 42 + 8, ये जो 8 है ये इन चारों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 8/4 कितना हो गया? 2। हर पेपर में 2 नंबर और मिल गए। अब आपका एवरेज हो गया 44। 44 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या है? a + b, a - b, तो ये हो गया √8 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, है ना। a + b, a - b क्या होता है? a² - b²। 8 8 ज़ा 64, -4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। क्या बचा? 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 16, 16 का मतलब √16 का मतलब 4, 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, if the principal amount is ₹500, the rate of interest is 8.4% per annum and the time is 3 year, what is the simple interest? देखो, 500 रुपये इंटरेस्ट है, 8.4% मतलब 84/1000 हो गया, है ना। पॉइंट हटा के सीधा 1 0 और लिख दिया। टाइम है 3 ईयर्स, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 10, 240 2 ज़ा, तो 3 2 6, 4 3 12, 126 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ये जो चार्ट दिए इसमें क्या बताया है? हमें बताना क्या है? रेफर टू द गिवन चार्ट टू फाइंड द परसेंटेज ड्रॉप।
परसेंटेज ड्रॉप बतानी है प्रॉफिट में इन द ईयर 2022 रिलेटिव टू द प्रॉफिट इन द प्रीवियस ईयर। देखो 2022 में प्रॉफिट रह गया 2, मतलब 2 लाख, और 2021 में कितना था 9 लाख। कितना प्रॉफिट कम हुआ 7 लाख, किस पर 9 पर, है ना। 7 इंटू 9 इंटू 100%, बस कर दो डिवाइड 700 को 9 से, तो कितना हो गया 9 7 ज़ा 63, बचा 7, 9 7 ज़ा 63, फिर बचा, तो ये हो गया 7 चलता रहेगा तो 77.78%। क्वेश्चन नंबर 12, सचिन सोल्ड अ प्लॉट फॉर ऑफ लैंड फॉर ₹84,575 एट अ लॉस ऑफ 15%। ये वाले क्वेश्चन हमने बहुत बारी कर लिया, अगर आप रिसेंट वीडियोस देखें। 15% के लॉस पर बेचा, तो मतलब हमने 85% में बेचा अपने कॉस्ट प्राइस के। 85% है 84,575 के बराबर। 13% गेन करने के लिए कितना प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब कितने में बेचेंगे हम 113% में, तो बस 113 की वैल्यू निकालनी है। 84,575 बाई 85 इंटू में 113, ये कितना होगा 5 से काट दो, 5 17 ज़ा 5 1 ज़ा 5, बचा कितना 3, 5 6 ज़ा 30, बचा 4, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, फिर 17 से काटते हैं इसको, 17 1 ज़ा 17, 17 की टेबल में 169 से पहले क्या आता है, 17 9 ज़ा 153, बचा कितना 16, फिर ये 161 हो गया, फिर 17 9 ज़ा 160, 17 9 ज़ा नहीं, कितना बचा 161 ना, हाँ 17 9 ज़ा 153, बचा कितना 8, 17 5 ज़ा 85, तो आंसर आया हमारा 995 इंटू में 130। तो ये तो पता चल रहा है ऑप्शन लास्ट में ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अब आप देख लो सम ऑफ डिजिट, ये कितना हो गया 995, इसका सम ऑफ डिजिट आया 5, 3 4 और 1 5, 5 5 ज़ा 25, मतलब जहाँ पर 7 होगा सम ऑफ डिजिट वही आंसर है। 5 3 8 और 1 9, ये कैंसिल हो गया, 2 और 1 3 4 5, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट आ रहा है 5, यहाँ पर 5 4 9 कैंसिल हो गया, 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ रहा है 7, ये आंसर हो सकता है। इसका भी देख लेते हैं 5 6 7 8 9, तो ये तीनों चारों कैंसिल हो गए, 2 और 1 3, तो यही आंसर है और कोई आंसर हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉय राइड्स हिज बाइसिकल 28 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का है, उसने 28 किलोमीटर साइकिल चलाई है 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और फिर उसने 40 किलोमीटर साइकिल चलाई है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया था, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है 28, अब प्लस 40, लेकिन टोटल टाइम क्या है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पहले ये 28 था, 14 की स्पीड पर चलाया तो 2 घंटे लगे, फिर 40 20 की स्पीड पर फिर 2 घंटे, तो टोटल टाइम क्या है 2 + 2 4, है ना। ये हो गया 68/4, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 17 किलोमीटर पर आवर है उसकी एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 14, हमें इसको इवेल्युएट करना है, सिंपल बोर्ड मास का यूज़ करना है। 25 + 8 इंटू में 54/3 + 10 - 42/7 इंटू में 5, तो ये हो गया 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 7 6 ज़ा 42, 25 + 144, 18 8 ज़ा 144 + 10 - 30, तो 25 और 10 कितना होता है 25 और 10 35, - 30 कितना हो गया, मतलब इन तीनों को सॉल्व करके आया +5, तो 144 + 5 149, 149 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये एक पाई चार्ट दिया है और इस पाई चार्ट में हमें क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, टोटल बैग जो है बने हैं वो हैं 4000, तो हमें बताना है 2018 19 और 20 में टोटल कितने बैग बने। 18 19 और 20 में देखो 15 21 और 23 कितना हो गया 5 6 6 3 8, 2 और 1 3 और 2 5, 58% बैग्स बने। टोटल 100% होता है, तो 4000 का 58% निकाल दो, 1 0 का 1 0, 8 4 ज़ा 32, 2 यहाँ 3 यहाँ, 5 4 ज़ा 20 और 3 23, 2 3 2 0,
2320 इज द राइट आंसर है। कुछ मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर दी क्या? 5 और 1 6 6 3 9 सॉरी 59% होएगा 59, तो 9 4 ज़ा 36 2360 है ना 2360 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 56 days, बी 75% मोर एफिशिएंट देन ए। 75% मतलब 3/4, तो ये ए है ये बी है। ए जो है वो 56 डेज में काम करते हैं और एफिशिएंसी हमें बताई है बी की एफिशिएंसी ए से 75% ज़्यादा है, मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी है 7। ठीक है, ए जो है वो 56 दिनों में काम पूरा करते हैं, रोज़ 4 यूनिट काम करे तो टोटल वर्क कितना हो गया 56 × 4। अब बी जो है वो पूरा काम करने में कितने दिन लगाएगा? टोटल काम है 56 × 4, बी रोज़ 7 यूनिट काम करते हैं, 7 से डिवाइड कर दो, 7 8 56, 8 4 32, बी को लगेंगे 32 दिन। समझ आया? ए जो है वो 56 दिनों में काम पूरा करता है और ए रोज़ कितना काम कर रहा है 4 यूनिट, तो 56 × 4 मतलब टोटल काम इतना है, टोटल काम इतना था, उसमें से बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है 7 यूनिट, तो टोटल काम को 7 से भाग कर दिया, तो जो आएगा वो क्या होगा कि बी कितने दिनों में काम पूरा करेगा, वो है 32 डेज। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 9 ओड नेचुरल नंबर। हमें क्या बोले फर्स्ट 9 ओड नेचुरल नंबर, वो क्या होंगे 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, है ना। कहाँ तक चलेगा? फर्स्ट 9 बोला है ना, तो ये चलेगा 9 2 से 18 होते ना, तो 17 का क्यूब तक। इसका फॉर्मूला होता है n² 2n² - 1। n कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर 2 × 9 का स्क्वायर -1, 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81, 2 ज़ा 162 - 1, तो ये हो गया 81 इंटू में 161। अब आप यूनिट डिजिट देखो 1 1 ज़ा 1, जहाँ पर भी 1 है, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो अब 8 और 1 9, सम ऑफ डिजिट 9 ही आएगा। किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो तो सम ऑफ डिजिट क्या आता है 9। तो अब आप देख लो इन दोनों में से किसका सम ऑफ डिजिट 9 है। 4 3 7, 8 और 1 9, 4 4 8, 1 9, 2 और 1 3, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 3 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, इसका मतलब यही आंसर हो सकता है और कोई आंसर नहीं हो सकता, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन वाज देयर इज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन 2021। हमें ये बताएं 2021 में कौन सी स्ट्रीम में सबसे कम कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया। देखो ये 1222 में से 450 ने क्वालिफाई किया, ये 3000 में से 480 में, है ना। इसका मतलब भाई ये 1222 450 3000 480, 1290 में से सिर्फ 360 ने, तो आर्ट्स और कॉमर्स में से अगर आप कंपेयर करो तो उन्होंने क्या बोला मिनिमम परसेंटेज, तो 1222 में से 450, 1290 में से 360, तो यहाँ पे ही कम है, तो 800 गायब भी हो गया। फिर एग्रीकल्चर देखो 726 में से 390, काफ़ी अच्छा परसेंटेज है, मतलब लगभग आधे। 710 में से 550, आधे से भी ज़्यादा। अब आपको कंपेयर करना है साइंस और कॉमर्स को, 3000 में से सिर्फ 480 ही कर पाए, 1290 में से 360 कर पाए, तो आपको कौन सा लग रहा है कौन सा ज़्यादा अच्छा है? ये अच्छा है ना 1290 में से 360, लेकिन 3000 में से सिर्फ 480, इसका मतलब साइंस में सबसे कम बच्चे क्वालिफाई कर पाए, साइंस इज़ द राइट आंसर। परसेंटेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ कंपेयर करके आंसर मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द कैंडिडेट गेटिंग 65% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 23,580 वोट्स। देखो एक व्यक्ति है उसको 65, दो ही हमें बोलना है, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ ना, विनिंग वाले को 65% वोट मिल रहे हैं, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 35%। तो ये जो विनिंग वाला है ये कितने वोट से जीत गया 30% वोटों से जीत गया। अब उन्होंने बोला है जो विनिंग कैंडिडेट है वो 23,580 की मेजॉरिटी से जीता, इसका मतलब 30% किसके बराबर है 23,580 के, है ना। 30% किसके बराबर है 23,580 के। द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर द विनिंग कैंडिडेट, मतलब आपको 65% की वैल्यू निकालनी है। 65% इज इक्वल्स टू 23,580 बाय 30 इंटू में 65, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 3 5 6 7 7 3 10 और 8 18, मतलब ये 3 से डिवाइड होते हैं, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 3 7 ज़ा 21 बचा 2, 3 8 ज़ा 24 बचा 1, 3 6 ज़ा 18, आंसर आया 786 इंटू में 65।
अच्छा, आपको पता चल रहा है कितने ज़ीरो आएंगे? हमारे पास सिर्फ एक ही ज़ीरो आएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही 5 है। 5 इंटू 11 हो गया ना ये हो गया 786 में से 2 ले लेते हैं। 2 ले लिया, 2 इंटू में 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18 और 2 3 ज़ा 6 इंटू में 5 इंटू 11, तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10 इंटू में 393 इंटू में 11। कुछ तो गड़बड़ है आंसर में, कुछ तो गड़बड़ है। द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर द विनिंग कैंडिडेट इज, मेरा आंसर आ रहा है 393 393। 3 3 3 का 3, 9 3 12 का 1, 9 3 12 13 का 1, 43230 43230 65% तो यही है। द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर द विनिंग कैंडिडेट इज, चलिए इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, आंसर देख लेते हैं इसका। 51090, मेरा आ रहा है 43230। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, आपको मेथड समझ आ गया ना? ये देखिए, ये बहुत बड़ा, ये 55 नहीं है 65 है। ये 11 की जगह क्या होना चाहिए था? 13 है ना? 11 की जगह क्या होना चाहिए था? 13। तो बस यही गड़बड़ हो गई, बाकी मेथड बिल्कुल सही था हमारा। 393 इंटू 13 करना है तो आंसर आएगा 51090। आप देख भी लीजिए, 3 3 ज़ा 9, मतलब लास्ट में 9 आ रहा है, तो यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट मस्ट बी अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इफ़ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर डिक्रीज बाय 10%। 10% डिक्रीज हो रहा है, मतलब पहले अगर 10 था तो अब कितना रह गया? 9। 25% डिक्रीज हो रहा है, 25% मतलब 1/4। पहले अगर 4 था तो अब कितना रह गया? 3। 35% मतलब 5% मतलब 1/20। 35% मतलब 7/20। मतलब अगर पहले 20 थी तो अब बढ़ गई, अब हो गई 27। 9 3 ज़ा 27, 27 ज़ा 729 अपॉन में 4 2 ज़ा 8, 800। ठीक है, अब जो है डिक्रीज़ कितने का हुआ है? नेट जो वॉल्यूम है उसमें कितने का डिक्रीज़ हुआ है? 71 का। किस पर? 800 पर। इंटू में 100%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, काट दो। 8 9 जा 72 होते हैं, 9 से थोड़ा सा कम, तो यही आएगा 8.88। फिर भी देख लेते हैं, 8 8 जा 64, बचा कितना? 7 है ना? तो 8 8 जा फिर से 64, बचा 6, तो 88 मतलब 8.8 समथिंग चलता जाएगा। यही आंसर है। 4th इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।